प्रणाम। 14 फरवरी आजकल के संसारिक भाषा में इस दिवस को कहा जाता है प्रेम का दिवस। आप सभी जानते होंगे। लेकिन आज सहज भाव से मेरे अंदर ये विचार आया कि वो प्रेम ही कैसा जो कभी पूर्ण ही नहीं हो सका और उसको हम सच्चा मान करके उसका दिवस मना रहे हैं। वो प्रेम ही कैसा जो कभी पूर्ण नहीं हो सका, जिसने पता नहीं कितने सारे लोगों से दोष दर्शन किया हो, जिसने कितने सारे अपने माता पिता से बैर किया हो, और परिणाम क्या हुआ कि भाई ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और उसको लोगों ने प्रेम का सच्चा दिवस मान लिया। और उसको लोग आजकल की हम पेरेंट्स, हमारे और आपकी तरह लोग बच्चों को उस तरफ भेज भी रहे हैं। उनको ये नहीं बता रहे कि भाई प्रेम की सच्ची परिभाषा क्या है, प्रेम को कैसे प्राप्त किया जाता है, महाप्रभु का नाम किस प्रकार से लिया जाता है। उनको हम ये बता रहे हैं कि बच्चे, वैलेंटाइंस डे प्रेम का सच्चा दिवस होता है। ये आज के समाज की बड़ी दुर्दशा है। ये आज के समाज की, और इस दुर्दशा का अधिकारी कौन? बोले हम और आप। क्यों? क्योंकि हमने अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को, अपनी युवा पीढ़ी को ये नहीं बताया, सही शिक्षा नहीं दी। हमें जो रटाया गया हमने वो रटा दिया, हमें जो बताया गया हमने वो बता दिया। तो सच्चा प्रेम का दिवस क्या है? सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम महाप्रभु की वाणी है। सच्चा प्रेम श्री हरिवंश नाम है। और सच्चा प्रेम का दिवस तो ऐसे तो कहें, भक्त के लिए तो प्रेम जिस समय वो श्री जी का नाम ले ले वही उस समय उसका प्रेम दिवस हो जाता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो महापुरुषों ने बताया, वो बताया मातृ पितृ पूजन दिवस। हमारे शास्त्रों में एक ऐसा दिवस भी मनाया गया जहां पर भगवान श्री गणेश ने माता पिता की परिक्रमा करके, उनकी पूजा करके तीनों लोकों में प्रथम पूज्य होने का वरदान पाया, जिसको मातृ पितृ पूजन दिवस कहा गया। और हमारे शास्त्रों में संतों ने आज से कई वर्ष पूर्व ये बात घोषणा भी कर दी गई थी कि भाई एक दिन ऐसा आएगा जब इस चीज को लोग भूल करके एक गलत सभ्यता की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अब समय है अपने बच्चों को बताने का। अब समय है अपने बच्चों को ये बताने का कि सच्चा प्रेम क्या होता है, सच्चा प्रेम किस प्रकार से मनाया जाता है। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे नहीं, मातृपुत्र पूजन दिवस, जहां हम अपने माता पिता की उपासना करें। वो माता पिता जो हमें इस धराधाम पर जन्म देते हैं, जो हमारे प्रथम गुरु, जो हमारे प्रथम मित्र बनते हैं, हमें सही और गलत की पहचान करने की क्षमता देते हैं, है ना। वो माता पिता के प्रति हम एक दिन उनकी उपासना करें। अरे वो माता पिता जिनके श्री चरणों में भगवान तक झुक गए, जिनकी आज्ञा मान करके भगवान 14 वर्ष की वनवास तक के लिए चले गए, उन माता पिता का सच्चा प्रेम जो निश्चल है, जो दोष रहित है, उस प्रेम का हम वंदन करें, उस प्रेम का हम पूजन करें। अपने माता पिता का अपना आराध्य मान करके सच्चे प्रेम का दिवस मातृ पितृ पूजन दिवस मनाए। और निश्चित ही जो बच्चा, जो युवा अपने माता पिता की उपासना उस दिन करेगा, भले वो उस सभ्यता वाले लेवल में नहीं जा पाए, लेकिन हमारे शास्त्रों के द्वारा, हमारे संतों के द्वारा ये प्रमाणित होते देखा गया है कि भाई कुछ करो ना करो, अपने माता पिता की सेवा कर लो और भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। ये प्रमाणित है। भगवान श्री विट्ठल का अवतार कैसे हुआ? भाई माता पिता की उपासना करने से ही तो प्रसन्न हुए थे। रुक्मणी जी और श्री हरि आकर के दर्शन दिए थे। माता पिता की सेवा करने वक्त ही तो दर्शन दिया था, है ना। तो ये शास्त्र प्रमाणित है, ये शास्त्रों हमारे महापुरुषों द्वारा बताया गया है। तो आइए हम सभी भी अपने शास्त्र की तरफ लौटें, अपने संस्कृति को अपनाएं, अपने संतों की वाणी को अपनाएं, और जो सच्चे प्रेम का दिवस है, जो सच्चे प्रेम की जो उपासना है, उसको करें। वैलेंटाइंस डे वगैरह नहीं, हम बताएं बच्चों को कि मातृ पितृ पूजन दिवस भी कुछ होता है। मातृ पितृ पूजन दिवस भी करके जो हमें चरित्रवान बनाएगा, जो हमें चरित्रहीन, जो एक अंधकार की तरफ नहीं बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाएगा। तो आइए हम सभी माता पिता अपने बच्चों को ये शिक्षा दें, और 14 फरवरी को किसी लाली को, लाला को गुलाब का फूल दे करके नहीं, बल्कि उस गुलाब के फूल को अपने माता पिता के श्री चरणों में चढ़ा करके भगवान से निवेदन करें कि हे प्रभु, आपने साक्षात इस रूप में आकर के मुझे स्वीकार करा है।
मैं आपके इस उपकार का, इस कृपा का मैं नित्य एहसानमंद रहूंगा। मैं नित्य आपके इस प्रेम का मैं कृपा पात्र रहूंगा। उस पुष्प को, उनके श्री चरणों की धूलि को अपने माथे से लगाओ और प्रेम को जानो, प्रेम को समझो, और निश्चित जो उस दिन माता पिता की हृदय से जो आशीर्वाद अपने बच्चों के प्रति निकलेगा वो अवश्य फलीभूत रहेगा। सारे कर्म एक तरफ और माता पिता के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद एक तरफ। उस दिन उनको हृदय में प्रसन्नता आएगी कि नहीं, श्री जी की पाठशाला से बच्चों ने कुछ सीखा, हमने भी जाना कि भाई क्या होता है, किस प्रकार से हम अपने। तो 14 फरवरी को हम और आप, हमारे बच्चे, हम सभी मिलकर के अपने माता पिता के चरणों की वंदन करेंगे और सच्चे प्रेम को समझेंगे। अब करना क्या है, तो कुछ नहीं करना, 5 से 10 मिनट अपने माता पिता के श्री चरणों में बैठना है, उनकी आरती उतारनी है, उनकी 3, 5 या 7 परिक्रमा लगानी है, उनके चरणों में बैठ करके, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत होकर के प्रणाम करना है। और ज्यादा से ज्यादा उस दिन प्रभु की भक्ति करनी है, प्रभु का नाम जप करना है। एक दिन, एक क्षण अपने माता पिता को समर्पित करना है। अरे वो तो सच में भगवान स्वरूप आकर के आपके घर में विराजमान है। भगवान को कहीं ढूंढने मत जाओ कि भाई ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारा, नहीं, भगवान तो आपकी घर में आपके साथ रह रहे हैं। उनकी उपासना कर लो तो निकुंज तो यहीं बैठे बैठे मिल जाएगा। और ये जो सभ्यता की तरफ बढ़े जा रहे हो ना मोटी बुद्धि लगा करके, इसको अपने गुरुओं की वाणी से समझो, अपने संतों की वाणी से समझो, है ना। तो आइए हम सभी मिलकर के, ये बड़ी विशेष सूचना थी कि जब मैंने इस चीज को देखा ना कि भाई ये तो बड़ा अजीबो खेल है। वो प्यार जो कभी पूरा ही नहीं हो सका, वो झूठा प्रेम जो पता नहीं कितने वर्षों से लोग लगे हुए हैं, उसको मनाया जा रहा है। लेकिन ये किसी ने नहीं मनाया कि भाई आइए हम अपने माता पिता की भी उपासना करें, हम अपने भाई बहन की भी उपासना करें, हम अपने बड़े गुरुजनों की भी उपासना करें। नहीं, ये शिक्षा किसी ने नहीं दी, ये शिक्षा हम और आप देंगे। हम बदलेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी बदलेगी, हम बदलेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा, उनका भविष्य मंगलमय होगा। और अगर हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे, अगर हम दशरथ बनेंगे, तो मेरा दावा है कि हमारे बच्चे भी राम बनेंगे। हम दशरथ बन करके उनको सही शिक्षा देंगे तो हम मेरा दावा है कि वो बच्चे भी राम बन करके हमारी आज्ञा का सम्मान करेंगे, हमारी बात का मान रखेंगे। तो आइए श्री जी की पाठशाला से सुंदर पहल से हम सभी 14 फरवरी को, चाहे बच्चे हो बड़े हो, वो कुछ टाइम निकाल करके अपने माता पिता से जरूर बात करें, उनके माता पिता के आशीर्वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें और मातृ पितृ पूजन दिवस मना करके एक सच्चे प्रेम की प्रकाष्ठा इस धराधाम पर स्थापित करें। इस धराधाम पर एक अपने धर्म का परचम ऊंचे से ऊंचे स्तर तक लहराएं। आइए हम सभी श्री जी की पाठशाला से जुड़े और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक इस बात को पहुंचाइए कि भाई सच्चा प्रेम होता क्या है, किस तरीके से, कब तक सोए रहोगे अंधकार में, अब वक्त है उठने का। उठो, जागो और अपनी संस्कृति की तरफ बढ़ो, महाप्रभु की वाणी की तरफ बढ़ो। जय जय श्री हरिवंश।